हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सीटेट पेपर नंबर 2 जो है वो 6 सितंबर 2026 को है। तो अभी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो क्योंकि बहुत टाइम आपके पास बचा है सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे तो कहने को बहुत टाइम मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर स्टडी मटेरियल देखा जाए और ढंग से अगर पढ़ा जाए बहुत अच्छे मार्क्स के लिए, तो टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, तो प्रिपरेशन आप दिल से करेंगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हो, फिर आपका पहला अटेम्प्ट ही क्यों ना हो। चलिए आज शुरू करते हैं सीटेट पेपर नंबर 2। सोशल साइंस से जो भी एस्पिरेंट्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई 2 या 3 क्वेश्चन भी कई बार जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक का नेम है भारतीय संसद, ठीक है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? हमारे टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब भी, और अगर आप किसी और सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हमें जो है वो क्या-क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये सीटेट के एग्जाम में जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये पीवाईक्यूज भी हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें ताकि आप नोट्स भी साथ-साथ में बनाते जाएं। चलिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। बाकी कमेंट करके आपको कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लास को शेयर भी ज़रूर कर दें। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है सीटेट की या किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत की संघीय व्यवस्थिका, जिसको लेजिस्लेचर कहा जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो संघीय व्यवस्थापिका है यानी कि लेजिस्लेचर है, उसको किस नाम से और जाना जाता है? तो उसको क्या लोकसभा कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है या संसद कहा जाता है? तो लेजिस्लेचर जो है उसको संसद कहा जाता है, यानी कि पार्लियामेंट उसको कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, जो संघीय व्यवस्थापिका है उसका दूसरा नाम जो है वो संसद है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद के कितने अंग या फिर कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, कितने अंग हैं भारतीय संसद के, कितने अंगों से मिलकर जो है वो संसद का निर्माण होता है? तो संसद के 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ठीक हो जाएगा कि 3 अंग हैं संसद के। कौन-कौन से हैं? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन जो है वो कहा जाता है, और राष्ट्रपति भी इसके मेन कंपोनेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स को मिलाकर जो है वो संसद का निर्माण होता है। उन वो 3 कंपोनेंट हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख आता है हमारा कि संसद के किन सदन को प्रतिनिधि सभा या निम्न सदन कहा जाता है? ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता दिया कि निम्न सदन जो है यानी कि लोअर हाउस जो है वो कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, किस सभा को? लोकसभा को जो है वो निम्न सदन या फिर प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का स्थायी सदन जो परमानेंट हाउस है या अपर हाउस है, किसे कहा जाता है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है? तो आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि ये एक स्थायी सदन है यानी कि परमानेंट हाउस है, और ये एक ऐसा हाउस है जिसे कभी भी भंग जो है वो नहीं किया जा सकता है, और ये संसद का अपर सदन है। ठीक है, अपर हाउस जो है वो कहा जाता है। तो इसका नाम है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है उसके जो सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष के बाद जो 1/3 सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्य जो है वो अपॉइंट होते रहते हैं। तो इसमें कभी भी जो इसका मतलब कार्यकाल जो है वो समाप्त नहीं होता है। बस मतलब सिलसिला जो है वो चला रहता है। 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्य जो है वो अपॉइंट होते हैं हर 2 वर्ष के बाद। तो इसको परमानेंट हाउस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसको कभी भी भंग जो है वो नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है? कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल जो है वो उनका होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? जो लोकसभा है वो परमानेंट हाउस नहीं है, ठीक है? तो उसके सदस्य जो हैं वो सिर्फ 5 वर्ष के लिए जो है वो चुने जाते हैं, ठीक है? 5 वर्ष के लिए जो है वो लोकसभा के सदस्य जो है उनका चुनाव जो है वो होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा यानी कि जो लोअर हाउस है उसकी बात की जा रही है, तो उसका सदस्य अगर बनना है, किसी को उम्मीदवार उसका बनना है, तो उनकी जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? तो 25 वर्ष से कम वाले जो भी व्यक्ति हैं वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। केवल 25 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु के जो भी व्यक्ति हैं वही जो हैं वो लोकसभा का सदस्य या उम्मीदवार बनने के योग्य होते हैं। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 ईयर है, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है। जो मिनिमम एज राज्यसभा के लिए रखी गई है, वो रखी गई है 30 ईयर, ठीक है? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत या नॉमिनेट जो है वो किया जाता है? तो 2 किए जाते हैं, 10 किए जाते हैं, 12 किए जाते हैं या फिर 15 किए जाते हैं। तो राज्यसभा जो है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो 12 सदस्य यानी कि 12 मेंबर्स जो है वो आप नॉमिनेट या फिर नॉमिनेट जो है वो किए जाते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है 12 मेंबर्स जो है वो राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट जो है वो करते हैं, ठीक है? फिर वो राष्ट्रपति जो हैं वो नॉमिनेट किन व्यक्तियों को करते हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान हो या फिर कला के क्षेत्र में या फिर बहुत अच्छा गायक हो कोई, ठीक है? ऐसे-ऐसे सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए नॉमिनेट जो है वो किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? यानी कि बहुमत दल जो है उसका नेता कौन होता है? तो उसका नेता होता है प्रधानमंत्री। जो भी लोकसभा में बहुमत दल लेकर आता है, उसका जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है या उसको प्रधानमंत्री जो है वो कहा जाता है, ठीक है? जो भी बहुमत वाली पार्टी होगी, ठीक है? उसको जो है वो उसके जो बड़ा मतलब उसका नेता होगा उसको प्रधानमंत्री जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग जो है वो कौन बुला सकता है? क्या उसको प्रधानमंत्री बुला सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बुला सकते हैं, राष्ट्रपति बुला सकते हैं या उपराष्ट्रपति बुला सकते हैं? तो आपने याद रखना है कि जो जॉइंट सिटिंग है संसद के दोनों सदनों की यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की, वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो बुलाई जाती है, ठीक है? जॉइंट सिटिंग जो है वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया का काम होता है जॉइंट सिटिंग को बुलाना, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन जो होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जिसको स्पीकर जो है वो कहा जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जॉइंट सेशन की जो अध्यक्षता है वो करता है, ठीक है? और तो इसको स्पीकर कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि कोई धन जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं ये अंतिम निर्णय कौन करता है? बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और एक तरह से आप मान लो कि सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन जो है वो बहुत रिपीट होता है बहुत बार और हर बार, ठीक है? तो आपने याद रखना है कि कोई भी विधेयक जो है वो जो धन विधेयक है, मनी बिल है या नहीं, ये निर्णय जो है, ये अंतिम निर्णय जो है वो किसका होता है? तो ये अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का ही रहता है, ठीक है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है भी या नहीं। ये सिर्फ़ जो है वो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है भी या नहीं, ठीक है? तो ये आपने याद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि संसद के 2 जो नियमित सत्र हैं, उनके बीच अधिकतम समय का अंतराल हो सकता है। तो कितना हो सकता है कि संसद के जो सत्र चल रहे हैं, उनके बीच में मैक्सिमम जो है वो कितना ज़्यादा जो इंटरवल है वो हो सकता है, अंतराल जो है वो हो सकता है। तो कितना ज़्यादा हो सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है, ठीक है? 6 महीने का बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो 6 महीने का गैप जो है वो डाल सकते हैं 2 सत्रों के बीच में, ठीक है?
बाकी 2 सत्रों के बीच में अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो उसकी अध्यक्षता मतलब जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, ठीक है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है यानी कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है? उपराष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, इसी उपराष्ट्रपति से मुझे एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि आप लोग मुझे बताओ कि जो उपराष्ट्रपति हैं अगर उनको अपना इस्तीफा देना होगा तो वो किसको देंगे, ठीक है? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में जो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीबी मावलकर थे, ठीक है? जीबी मावलकर जो थे वो स्वतंत्र भारत में लोकसभा के स्पीकर बने थे पहले, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एज ए जीके भी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के जो अधिकतम जो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं वर्तमान यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार वो रखे गए हैं 550, ठीक है? 550 जो हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम जो है वो 550 हो सकते हैं, ठीक? और जो वर्तमान है उसमें जो है वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 543 है, ठीक है? मैक्सिमम जो रखी गई है वो 550 रखी गई है लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन में है वो 543 है यानी कि 543 है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कि संसद का कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। मतलब उसने किसी से अनुमति नहीं ली है, परमिशन नहीं नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो लगातार जो है वो बहुत दिनों तक अब्सेंट रह रहा है, ठीक है? तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त की जा सकती है कितने दिनों तक? कितने दिनों तक अगर वो अब्सेंट रहेगा तो फिर मतलब सीधे तौर पे अगर मान लो कि एक बच्चा जो है वो स्कूल में एडमिट है और उस बच्चे का जो स्कूल में मतलब किसी को बताए बिना टीचर्स को नहीं पता, उसके फ्रेंड्स को नहीं पता, उसके जो हेड ऑफ द स्कूल है उनको नहीं पता कि बच्चा क्यों अब्सेंट है, वो बिना बताए लगातार छुट्टियाँ करता है, तो वो कितने दिनों तक अगर छुट्टी करेगा तो उसके जो नाम है स्कूल से कट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो लगभग 60 डेज़ तक, ठीक है? 60 डेज़ यानी कि 2 मंथ्स लगातार अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है, ठीक है? और किसी को बिना इन्फॉर्म किए वो अब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाती है, ठीक है? 60 डेज़ आपने याद रखना है, बाकी मेरा एग्ज़ाम्पल भी याद रखना है। स्कूल आपने याद रख लेना है कि स्कूल में अगर कोई बच्चा जो है वो डेली अब्सेंट रह रहा है, किसी को बिना इन्फॉर्म किए, तो फिर उसका नाम जो है वो स्कूल से कट हो जाता है। लगभग 60 डेज़ ये टाइम पीरियड जो है वो रखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है? तो दोनों सदनों में अगर कोई मान लो कि कोई विधेयक पास हो जाता है लेकिन उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर चाहिए होंगे तभी वो जो है वो कानून बन सकेगा। तो क्या वो प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर माँगता है? क्या वो उपराष्ट्रपति के हस्ताक्षर माँगता है? मुख्य न्यायाधीश के माँगता है या राष्ट्रपति के माँगता है? तो संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद जो है वो राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर करेंगे तभी ये पता चलेगा कि ये जो काम है या विधेयक है वो कानून बनने के लायक है भी या नहीं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि संसद के किस सदन को उच्च सदन जो है वो या बड़ों की सभा कहा जाता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर हाउस मैंने वैसे तो आपको बता दिया कि अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है? राज्यसभा को अपर हाउस या बड़ों की सभा जो है वो कहा जाता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। राज्यसभा जो है उसमें मैक्सिमम जो सदस्य निर्धारित किए गए हैं कि कितने हो सकते हैं वो 250 निर्धारित किए गए हैं संविधान के द्वारा, ठीक है? संविधान के द्वारा जो अधिकतम सदस्यों की संख्या रखी गई है वो रखी गई है 250, ठीक है? लेकिन जो वर्तमान में है वो वर्तमान में 245 यानी कि 245 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, ठीक है?
12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य जगत से, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्रों से नियुक्त जो हैं वो किए जाते हैं, ये हमने देख लिया। तो जो 12 सदस्य हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, और 233 सदस्य जो हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो 243 जो हैं वो सदस्य हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है, उसका भी आप आंसर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएँ। बाकी क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आपके लिए ये था कि जो उपराष्ट्रपति है, अगर उनको अपना इस्तीफ़ा सौंपना होगा तो वो किसके पास अपना इस्तीफ़ा सौंपेंगे, ठीक है? तो ये आपने क्वेश्चन का कमेंट मतलब आंसर जो है वो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना है। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।